वैष्णो माता की यात्रा के भगदड़ के दौरान कैसे 7 साल की बच्ची की जान बचाने चली आई स्वयं वैष्णो माता। माता वैष्णो के चमत्कार के बारे में कौन नहीं जानता। माता वैष्णो देवी के चमत्कार और उनकी महिमा से सभी अवगत हैं। आज की इस सच्ची घटना के बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। रोज लाखों लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। माँ वैष्णो देवी के दर्शन के समय हुआ कुछ ऐसा चमत्कार जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। एक ऐसा ही चमत्कार हुआ लखनऊ में रहने वाले सोनू के साथ। सोनू की एक 7 साल की लड़की और 12 साल का एक बेटा था। सोनू की पत्नी दिशा का वैष्णो देवी जाने का बहुत मन था, लेकिन सोनू को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाने की वजह से वो वैष्णो माता के दर्शन नहीं कर पा रहा था। सोनू की पत्नी दिशा ने पहले भी कई बार जाने का सोचा, लेकिन कोई न कोई समस्या आ ही जाती थी और उनका जाना कैंसिल हो जाता था। एक बार दिशा ने अपने पड़ोसी को चाय पर बुलाया था। बातों ही बातों में दिशा की पड़ोसी श्रेया ने बताया कि वो अगले महीने वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जा रहे हैं। दिशा का भी वैष्णो देवी जाने का बहुत मन था। जब शाम को सोनू ऑफिस से घर आया तो दिशा ने भी वैष्णो देवी चलने को कहा। सोनू भी जाने के लिए तैयार हो गया और वैष्णो देवी जाने के लिए टिकट बुक कर लेते हैं। लखनऊ से उनकी ट्रेन 7:30 बजे की थी, जो उन्हें 1 बजे जम्मू पहुंचाती। वो दिन आ ही गया जब सभी वैष्णो देवी जाने की तैयारियां करने लगे। वो टोटल 8 लोग थे और उनका सफर 4 दिन का होने वाला था। ट्रेन में पूरे रास्ते माता रानी के जयकारे और भजन गाते हुए कब उनका सफर इतनी जल्दी कट जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। अगले दिन वो वैष्णो माता पहुंचकर रुकने के लिए रूम की व्यवस्था करते हैं। सभी लोग काफी थके हुए थे। अगली सुबह ही उन्हें माता के दर्शन के लिए लाइन भी लगानी थी, इसलिए वो खाना खाकर सभी आराम करने लगते हैं। अगली सुबह सभी 3 बजे उठकर नहा धोकर वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए लाइन लगा लेते हैं। सभी को वैष्णो माता के दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं और सभी माता रानी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी दिशा के होश उड़ जाते हैं। उसी भीड़ में दिशा की 7 साल की बेटी गायब हो जाती है। दिशा ने उसे अपने साथ ही लिया था। दिशा माता रानी के दर्शन के लिए इतनी ज्यादा उत्सुक थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी बेटी का हाथ उसके हाथ से छूट जाता है। दिशा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो मन ही मन माता रानी को याद करती है और उनसे बेटी के मिल जाने की दुआ करती है। सोनू सभी को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है और सबको वहीं रुकने के लिए बोलता है। फिर सोनू अपनी बेटी को ढूंढने के लिए मंदिर में जाता है। काफी देर खोजने के बाद भी उसे अपनी बेटी कहीं नजर नहीं आती और वो निराश होकर मंदिर से बाहर आता है। वो लोग काफी चिंतित थे क्योंकि इतनी भीड़ में आए दिन वैष्णो माता भगदड़ में कई लोग मारे जाते हैं और वो 7 साल की ही थी। इतनी भीड़ में किसी के भी पैरों के नीचे आ सकती थी। दिशा काफी तेज आवाज से रोते हुए माता से विनती करती है। तभी एक बूढ़ी औरत दिशा की बेटी का हाथ पकड़े चली आ रही थी। दिशा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये बच्ची मुझे भीड़ में रोती हुई मिली, इसलिए इसे मैं बाहर लेकर आई। उस बच्ची को उनके पास छोड़कर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। जब सब उसे धन्यवाद कहने के लिए उसे ढूंढने लगते हैं तो वो औरत कहीं दिखाई नहीं देती। दिशा को समझ आ जाता है कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, स्वयं माँ वैष्णो देवी थी। उन्होंने इस रूप में मेरी बेटी की रक्षा की। माता रानी को दिल से याद करने वालों के पास स्वयं माता किसी न किसी रूप में भक्त की रक्षा करने जरूर आती हैं। सभी को माता रानी का ऐसा चमत्कार देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सब वैष्णो माता का जयकारा लगाते हुए उन्हें शुक्रिया करते हैं। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां वैष्णो देवी।